I'm starting. Okay. Class, open up about thermoplastics. On Saturday, we are discuss about what is plastic and how many types of plastic are there. There are two types of plastic we have studied, that thermoplastics and thermosetting plastic. Now I'm explaining the properties or what is thermoplastic. Thermoplastics are organic materials that melt when heated. Means thermoplastic क्या है? Organic materials है जिनको आप जब गर्म करोगे तो वो melt हो जाएंगे, means पिघल जाएंगे. This should be differentiated into thermoset materials which cure or become set when they are heated. मतलब ये thermoset materials या thermoset plastic से कैसे अलग है कि ये अगर आप इनको एक बार आपने सेट कर दिया, जब आप उसको गर्म करोगे तो वो आपका दोबारा से उनकी सेटिंग चेंज नहीं होगी, तो जल जाएगा बट उसकी सेटिंग डिफॉर्म नहीं होगी. Thermoplastic material are melt processable. They are formed when they are melted or viscous phase. Means thermoplastic material क्या है? ये आपके melt processable है, means melt होके आप इसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो. That is, they are formed when they are in melted or viscous phase. इसका क्या मतलब हो गया कि आप इसको कब बना सकते हो? जब ये melted form में हो या viscous phase में हो. Viscous phase का मतलब होता है आपका गाढ़ा सा स्टिकी चिपकने वाला फ्लूइड में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तब आप इसे किसी भी फॉर्म में शेप कर सकते हैं. This generally means they are heated, formed, then cooled in their finally shape. इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसे गर्म कर सकते हो, इसको किसी और शेप में फॉर्म कर सकते हो और ठंडा होने के बाद इसको फाइनल शेप दे सकते हो. नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज. थर्मोप्लास्टिक्स हैव वाइड रेंजिंग प्रॉपर्टीज. थर्मोप्लास्टिक की क्या है? बहुत सारी रेंज में प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिस्ट्री दे कैन बी वेरी मच लाइक रबर और एज स्ट्रॉन्ग एज एल्यूमिनियम. मतलब अगर हम इसकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये रबर की तरह से लगता है और एज स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग आपका एल्यूमिनियम की तरह होता है. थर्मोप्लास्टिक्स आर लाइट वेट विद डेंसिटी ऑफ 0.9 to 2 ग्राम पर cc. मतलब थर्मोप्लास्टिक क्या है? हल्के वेट की होती है, इनकी डेंसिटी 0.9 to 2 ग्राम पर cc. यहाँ पर वैसे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्योंकि थर्मोप्लास्टिक मोस्टली लिक्विड फॉर्म में रखी जाती है, मतलब मेल्टेड फॉर्म में रखी जाती है, इसलिए इसको यहाँ पे सीसी में लिखा हुआ है. सीसी आपका लिक्विड्स को मेजर करने की यूनिट है, उसकी वॉल्यूम को. ठीक है. सम हाई टेम्परेचर thermoplastic materials can withstand temperature extremes of up to 600 degree Fahrenheit, while others retain their properties at -100 degree Fahrenheit. Means कुछ thermoplastic materials क्या है? आपके हाई टेम्परेचर पे अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जैसे अप टू 600 डिग्री फ़ारेनहाइट. और कुछ ऐसे क्या है? अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, मतलब शो करना नहीं, मतलब रिटेन रखते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है एट -100 डिग्री फ़ारेनहाइट. मतलब आप उसको बहुत ज्यादा ठंडा भी कर दोगे तो भी या बहुत ज्यादा गर्म भी कर दोगे तो भी वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है, एक जैसी रखता है. Some thermoplastic materials have no known solvents at room temperature. कुछ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के क्या है? कोई भी नोन सॉल्वेंट नहीं है. सॉल्वेंट मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें वो घुल जाए. रूम टेम्परेचर पे ऐसे कई सारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का कोई नोन सॉल्वेंट नहीं है. मोस्ट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आर एक्सीलेंट इंसुलेटर्स बोथ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल. और मोस्टली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल क्या है? एक्सीलेंट इंसुलेटर्स है. मींस ना ही तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ना ही हीट को. On the other hand, thermoplastic composites can be made to be electrically conductive with the addition of carbon or metal fibers. मतलब उसके और अगर दूसरी तरफ बात करें तो थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट्स मतलब थर्मोप्लास्टिक के साथ अगर हम किसी और चीज को मिक्स कर दे, जैसे इन्होंने बताया, जैसे एडिशन कर दे कार्बन या मेटल किसी फाइबर के साथ, उसका कोई नया मटेरियल बना दे, तो ये आपको थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट्स कहलाएगा. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनाए जा सकते हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. इन जनरल द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ एंड लो प्रोसेसिंग कॉस्ट मेक थर्मोप्लास्टिक वेल सूटेड टू मेनी एप्लीकेशन. मींस इसका कॉम्बिनेशन देखें, जनरली बात करें तो ये हल्के वेट की है, हाई स्ट्रेंथ है, लो प्रोसेसिंग कॉस्ट है, मतलब इसको बनाने की कॉस्ट काफी कम है. तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो काफी सारी एप्लीकेशन, मतलब काफी सारे यूजेस के लिए इनको इसका यूज किया जा सकता है. अब है प्रोसेस, बनाया कैसे जाता है? तो मोस्ट कॉमन मेथड है थर्मोप्लास्टिक को बनाने का इंजेक्शन मोल्डिंग,
एक्सट्रूजन और थर्मोफॉर्मिंग। मतलब मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग का मतलब है इसको किसी भी मोल्ड के अंदर जब डाला जाता है तो वह इंजेक्ट किया जाता है, जैसे हम इंजेक्शन से सिरिंज लगाकर पास करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो ऐसे ही मोल्ड के अंदर इसको इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है, इसलिए इसको इंजेक्शन मोल्डिंग का नाम दिया गया है। एक्सट्रूजन मोल्डिंग क्या है? एक्सट्रूजन मोल्डिंग में डाई, मैंने आपको पहले भी वैरायटी और मतलब डाइज बनी हुई अलग अलग तरह के मटेरियल के शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग डाई बन, उसके अकॉर्डिंग भी इसको प्रोसेस किया जा सकता है। और थर्मोफॉर्मिंग, इसमें प्लास्टिक शीट को हीट किया जाता है जिससे कि वो एक स्पेसिफिक शेप दी जा सके उसको एक मोल्ड के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस। Thermoplastics have a good range of properties and are energy efficient, both in their manufacture and processing. मतलब थर्मोप्लास्टिक की क्या है? गुड रेंज है, काफी अच्छी रेंज है प्रॉपर्टीज की। ये एनर्जी एफिशिएंट भी है, वो मैन्युफैक्चर में भी और प्रोसेसिंग में, मतलब इसको बनाने में भी और इसकी प्रोसेस करने में, मतलब उसको शेप देने में। Thermoplastic components can be made in very high volume with high precision and low cost. थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट्स क्या है? बहुत हाई वॉल्यूम पे बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाए जाते हैं और इनकी कॉस्ट कम आती है। हाई प्रिसीजन मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में और लो कॉस्ट आती है। थर्मोप्लास्टिक कैन रिप्लेस मेटल्स विद अ कंसिडरेबल वेट सेविंग, प्रोवाइडिंग प्रॉपर केयर इज टेकन इन डिजाइन। क्या है? थर्मोप्लास्टिक ने मेटल्स को भी रिप्लेस कर दिया है कंसिडरेबल वेट सेविंग्स। वेट सेविंग मतलब इसकी वेट की वजह से, क्योंकि ये हल्की है इस वजह से, और इसके डिजाइनिंग को प्रॉपर केयर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, और ये प्रॉपर केयर दिया जाता है जब इसको डिजाइन किया जाता है। Most thermoplastics have better fating properties than metals and will tolerate larger deflection than metals without deforming. मतलब मोस्टली थर्मोप्लास्टिक की क्या है? बेटर फेटिक प्रॉपर्टीज है, मतलब ये खराब नहीं होती है बहुत जल्दी मेटल्स की तरह, और ये लार्जर डिफ्लेक्शन शो कर सकती हैं बिना डिफॉर्म हुए। मतलब हम इसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर हाई कर दोगे, जैसे इन्होंने बताया 600 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तक जाने पर भी ये डिफॉर्म नहीं होती। तो वही है कि ये ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर सकती है, जबकि कुछ मेटल्स इससे कम टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाती है, मतलब मेल्ट होके डिफॉर्म्ड हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? थर्मोप्लास्टिक स्मेल्ट, थर्मोप्लास्टिक पिघल जाती है। सम डिग्रेड इन डायरेक्ट सनलाइट अंडर हाई अल्ट्रावायलेट लाइट लेवल्स, मींस या तो अगर डायरेक्ट सनलाइट में रख दिए जाए या हाई अल्ट्रावायलेट लाइट लेवल्स में अगर इसको रख दिया जाए तो ये डिग्रेड हो जाती है, मतलब इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। Many materials have poor resistance to hydrocarbons, organic solvents and highly polar solvents. कुछ मटेरियल्स, जो काफी सारे मटेरियल्स हैं थर्मोप्लास्टिक के, ये पुअर रेजिस्टेंस शो, हाइड्रोकार्बन मींस पेट्रोलियम्स के थ्रू। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके ऐसे सॉल्वेंट जो ऑर्गेनिकली तैयार किए जाते हैं, और हाईली पोलर सॉल्वेंट्स, ये पोलर सॉल्वेंट्स आपके बेटा ये सारे केमिस्ट्री के टर्म्स हैं जो आप लोग थोड़ा हायर क्लासेस में आओगे तब समझोगे। बट कुछ ऐसे हैं जो एक्सेलेंट रेजिस्टेंस शो करते हैं इन मटेरियल्स को, मतलब बहुत सारे तो ऐसे हैं कि आपके इनके पूरा रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब इनको रेजिस्ट नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इनकी तरफ एक्सेलेंट रेजिस्टेंस शो करते हैं और खराब नहीं होते हैं। थर्मोप्लास्टिक सफर फ्रॉम रिलैक्सेशन ऑफ द मटेरियल अंडर लॉन्ग टर्म लोडिंग, मींस अगर आप बहुत लंबे समय तक इसको लोड करके रखोगे तो ये क्रीप मतलब गलने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। Many thermoplastic materials, especially composites, tend to fracture rather than deform under high stress levels. Means इसको अगर आप मतलब मैंने बताया कि बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो स्पेशली कंपोजिट, जो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट्स अगर आप मेटल या कार्बन फाइबर का यूज करके करते हो तो आप उसे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बना सकते हो। लेकिन तो क्या इन्होंने बताया कि मोस्टली जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स, जब कंपोजिट्स की बात करें तो ये फ्रैक्चर हो जाते हैं, मींस टूट जाते हैं, डिफॉर्म नहीं होते हैं। अगर आप इसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ा दोगे, इसमें फोर्स बढ़ाते जाओगे, प्रेशर बढ़ाते जाओगे, तो ये डिफॉर्म नहीं होकर ये आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, मींस टूट जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर थर्मोप्लास्टिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है तो सर प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए किसी सब बच्चों को, अगर किसी का हैंड रेज हो रहा है तो। हाँ हैंड रेज हो रहा है मैडम। हाँ जी सर, अनम्यूट कर दीजिए। इसका हो रहा था लक्ष्य का, लेकिन अब उसने हैंड डाउन कर लिया, लोअर हैंड कर लिया। सर जो और भी है उनको पूछ लीजिए।
अब बेटा कोई भी क्वेरी हो किसी भी बच्चे को पूछ ले बेटा। है किसी को कोई क्वेरी? नहीं तो मैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक स्टार्ट करूं। दिव्यानी को। यस दिव्यानी। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड आफ्टरनून मॉर्निंग। दिव्यानी। गुड आफ्टरनून। मैम जैसे कि थर्मोसेट में हम बेकिलाइट का एग्जांपल लेते हैं, थर्मोप्लास्टिक में किसका एग्जांपल ले सकते हैं? थर्मोप्लास्टिक में आपका एग्जांपल जो पॉलिथीन हम लोग घर में यूज करते हैं ना, उसका आएगा। तो बस जैसे थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल हीटिंग, पॉलिथीन बैग्स का है बेटा। हीटिंग इफेक्ट क्या होगा फिर थर्मोप्लास्टिक का? हीटिंग इफेक्ट, हीट करने पर ये मेल्ट हो जाएगी। ओके चाकू मैम। को आप जब जलाते हो तो वो मेल्ट होने लग जाती है ना, वही चीज है। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। एनीबडी एल्स? सर नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करूं? कोई है नहीं और? कोई है और? अभी कोई और एक गौरव का और है हैंडल। हाँ जी सर, म्यूट कर दीजिए गौरव को। हाँ गौरव। मैम यस गौरव। मैम आपने बताया मैम ये हाई टेम्परेचर पे मैं अपनी प्रॉपर्टी दिखाती है। मैम क्या प्रॉपर्टी दिखाती है? मीन्स ये अपनी प्रॉपर्टीज, जो इनकी प्रॉपर्टीज ये ऊपर बताई गई है ना, कि ये रबड़ की तरह से लगती है, एल्यूमिनियम की तरह से सॉफ्ट है, वो स्ट्रॉन्ग है, सॉरी, और ये मेल्ट नहीं हो रही, मेल्ट नहीं होगी 600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ये शो करती है, ये मतलब। मैम जैसे पॉलिथीन का आपने मैम वो मेल्ट होके मैम, तो मैम मेल्ट हो हाँ, जाती है। पॉलिथीन मेल्ट हो जाएगी, बट बेटा अगर आप उसको हल्का सा टेम्परेचर दोगे तो उसमें मेल्ट नहीं होगी। मेल्ट क्या होती है, वो पिघल के हमें पिघली भी आपके चिपक जा, मतलब कहीं पर ड्रॉप्स हम के चिपक फॉर्म में सी दिखने जाती लग है। जाती है, तो वो चीज है इसमें। हो ओके सकता है मैम पॉलिथीन आपका 600 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ना रही हो, -100 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली प्रॉपर्टी को में अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखती हो। ओके मैम, थैंक यू। एक कृष्णा शर्मा और है मैडम। हाँ कृष्णा। मैम हाँ बेटा मैम एक लाइन समझ में नहीं आई। बताओ। Some thermoplastic materials have no known solvents at room temperature. रूम टेम्परेचर पे इनके कोई नॉन सॉल्वेंट्स नहीं है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होते रूम टेम्परेचर पे, ये बताया है इसमें। Yes, ma'am. ठीक है। Thank you, ma'am. हाँ, अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक, इसको हम या तो थर्मोसेटिंग पूरा बोल सकते हैं या थर्मोसेट भी बोल सकते हैं। कि थर्मोसेट प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक मटेरियल्स that strengthen during being heated but cannot be successfully remolded or reheated after the initial heat forming, called thermoset material. Means thermoset plastic या thermosetting plastics क्या है, आपके वो सिंथेटिक मटेरियल है जिनको आप जब गर्म करते हो ये और स्ट्रेंथन हो जाते हैं और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बट कैन नॉट बी सक्सेसफुली रीमोल्डेड, मतलब आप इसको दोबारा से सक्सेसफुली रीमोल्ड नहीं कर सकते। जैसे थर्मोप्लास्टिक क्या था, अगर आपने उसे हीट करा तो वो मोल्ड होके आप उसको दोबारा दूसरी शेप दे सकते हो, बट इसकी आप दोबारा इसमें दूसरी शेप नहीं दे पाओगे। अगर आपने इसको एक बार शेप दे दी है तो ये अपनी उसी शेप को मेंटेन करेगा। और रीहीटेड आफ्टर द इनिशियल हीट फॉर्मिंग, एक बार हीट फॉर्म करने के बाद इनिशियली जितनी हमने हीट देनी थी उसको शेप देने में, उसके बाद अगर आप दोबारा रीहीट कर रहे हो तो वो रिमोल्ड नहीं होगा, इसीलिए हम इन मटेरियल्स को थर्मोसेट मटेरियल्स कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? बाय हीटिंग द पॉलीमर इट टर्न्स एज हार्ड मटेरियल, कि जैसे जैसे आप पॉलीमर को गर्म करते जाओगे, मतलब इस वाले सिंथेटिक पॉलीमर को गर्म करोगे तो ये हार्ड मटेरियल और हार्ड मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और ये लिक्विड के फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, मिल जाता है। इट इज अ नॉन रिसाइक्लेबल प्रोसेस, मीन्स ये कोई भी ये रिसाइक्लेबल प्रोसेस, वही मैंने कहा ना, जब आप इसे मोल्ड ही नहीं कर सकते तो ये नॉन रिसाइक्लेबल प्रोसेस फॉलो करता है। फोर्थ है, thermoset plastic material in the form of liquid is converted into thermoset plastic material in the form of solid, which is done by the action of heating, and it vice versa is not possible. थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में आप इसको थर्मोसेट, ये आपका दोबारा दे दिया है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड थर्मोसेट
बट हाँ लिक्विड को अगर आप गर्म करते जाओगे तो वो हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। गेन स्ट्रेंथ बाय द एक्शन ऑफ हीटिंग द थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल गेन स्ट्रेंथ मींस ये जितना आप गर्म करते जाओगे ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता चला जाएगा। नो चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ द थर्मोसेट प्लास्टिक बाय द एक्शन ऑफ कूलिंग, ठंडा करने पर इसके स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेप चेंज ड्यूरिंग हीटिंग ओनली द थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल चेंजेस इट्स शेप, सिर्फ गर्म करने पर ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अपनी शेप को चेंज कर लेगी, लेकिन आप उसको रीमोल्ड नहीं कर सकते, दोबारा और कोई शेप नहीं दे पाओगे। टेम्परेचर द सर्विसिंग टेम्परेचर ऑफ अ थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल इज 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो टेम्परेचर जिस पर ये परफेक्टली अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगी वो है 300 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रक्चर थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल एग्जिबिट साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो साइकिल के फॉर्म में, मतलब जैसे हम लोगों ने पहले साइंस में ऑक्सीजन साइकिल्स वगैरह पढ़ी थी 6th में, अगर आपने पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि एक साइकिल चलती है, वाटर साइकिल तो पढ़ी है सबने, 7th में भी पढ़ी है, तो वैसे ही साइक्लिक प्रोसेस इसका भी है, मतलब जो इसके मोनोमर्स है वो एक साइकिल के फॉर्म में आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट जो दे रखा है वो ये दे रखा है, यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव अ कोटिंग ऑफ मेलामाइन टू मेक देम फायर रेजिस्टेंट, मतलब जो फायरमैन की यूनिफॉर्म होती है उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, यूनिफॉर्म के ऊपर जो कोट किया जाता है वो मेलामाइन, मेलामाइन आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है, जिससे कि वो फायर रेजिस्टेंट हो जाए, उसमें आग ना लगे, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की दे रखी है कि द थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल इज हैजर्डस टू द एनवायरनमेंट which is more when compared to the thermoplastic and less than the rubber, means थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल जो है एनवायरनमेंट के लिए एक हैजर्ड है, एक बहुत बड़ा खतरा है, जो कि अगर हम कंपैरिजन करें थर्मोप्लास्टिक से तो उससे ज्यादा है और रबर से थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल के, ये नाम है इपॉक्सी रेजिन, विनाइल एस्टर रेजिन, पॉलीएस्टर, फिनोलिक जो बेकेलाइट को जिसको भी बोलते हैं, और साइनेट एस्टर, ये सारे बेटा प्लास्टिक मटेरियल के, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल के एग्जांपल्स हैं। इसमें आप मेलामाइन भी ऐड कर सकते हो, मेलामाइन के हमारे मोस्टली क्रॉकरी जो बनती है, जो हम लोग अनब्रेकेबल क्रॉकरी होती है, हम उसमें वो मेलामाइन मटेरियल की बनी हुई होती है, ठीक है। इपॉक्सी रेजिन जो है अगर आप नेट पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कुछ ना ट्रांसपेरेंट टाइप का, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें आपके मल्टीपल कलर्स की प्रिंटिंग टाइप की होती है, इस टाइप से मटेरियल बनाया जाता है। विनाइल एस्टर रेजिन जो है ये आपका वो रेजिन है जो इसमें विनाइल एस्टर मिक्स किया जाता है, कि पॉलीएस्टर भी है। बेकेलाइट के हमारे स्विचेस बनाए जाते हैं। मैम ठीक है, तो उसे सॉलिड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय हीटिंग। आप जितना ज्यादा, मैंने बताया ना, ये गर्म करने पे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो लिक्विड से आप इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो गर्म करने पे। जबकि उल्टा क्या होता है, जब हम सॉलिड को, वैसे अगर हम देखें सिंपल प्रोसेस में, सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बट इस प्लास्टिक का ये फीचर है कि ये उल्टा प्रोसेस दिखाती है, ये गर्म करने पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाएगी, मतलब सॉलिड होकर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैम तो कितने टेम्परेचर पे मैम ये लिक्विड में होगी? बेटा ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहती है, और जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे धीरे धीरे, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे बोला है ना उन्होंने कि ये टेम्परेचर बताया हुआ है, तो अगर उससे अबव टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक तो ये नॉर्मल रहेगी, लेकिन जैसे ही 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसको टेम्परेचर मिलने लगेगा, ये आपका और सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैं आपको बता रही थी, अनलाइक थर्मोप्लास्टिक दे रिटेन देयर स्ट्रेंथ एंड शेप इवन व्हेन हीटेड, मतलब थर्मोप्लास्टिक की तरह नहीं, ये अपनी स्ट्रेंथ को रिटेन करते हैं और गर्म करने पर अपनी शेप को फिक्स रखते हैं, चेंज नहीं करते, जबकि थर्मोप्लास्टिक हमारे चेंज कर लेते हैं।
This makes thermosetting plastic well suited to the production of permanent components and large solid shapes. इसलिए thermosetting plastic का use क्या है? Well, permanent component मतलब ऐसे component जो आपके shape change ना करें और large solid shapes को बनाने में इसका use किया जा सकता है. Additionally, these components have excellent strength attributes. मतलब इसकी जो फीचर है, स्ट्रेंथ फीचर इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे बेस्ट फीचर है. ऑल्दो दे आर ब्रिटल, बट ये क्या है? ब्रिटल है. मीन्स अगर आप इसे तोड़ने की कोशिश करोगे, हैमर करोगे तो ये चूरा हो जाए. एंड विल नॉट बिकम वीकर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, और ये टेम्परेचर बढ़ाने पर वीक नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा. ठीक है, ये तो इसके हो गए एडवांटेजेस. अब नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस. इट इज अ कंपाउंड दैट इज indestructible. Even when it is melted, the compound gas that it gives off is very harmful to our health and environment. Means it is a compound जो कि indestructible है, मतलब इसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते. Even when it is melted, जबकि वो मेल्ट हो तब भी. और मेल्ट होने पर क्या है? ये एक गैस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों के लिए हार्मफुल है, और हमारी ओजोन लेयर को भी वो वीक करती है. Most plastic is produced from oil. मोस्टली हमने पढ़ा था प्लास्टिक हमारा क्रूड ऑयल से बनता है. हमने जब स्टार्टिंग में प्लास्टिक को एक्सप्लेन किया था मैंने, तो उसमें बताया ही था कि इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्रूड ऑयल है. वर्ल्ड इज ग्रेजुअली रनिंग आउट ऑफ ऑयल. कि वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड में ये क्रूड ऑयल की जो प्रॉपर प्रोसेस है या मिलना है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. Scientists are now developing plastics that are made from vegetable oil and other organic matter. अब साइंटिस्ट क्या है? और कोशिश कर रहे हैं वेजिटेबल ऑयल से बनाया जा सके या किसी और ऑर्गेनिक मैटर से उसे बनाया जा सके. दिस मीन्स दैट द प्लास्टिक इज मोर लाइकली टू बी डिग्रेडेबल, फॉर इट विल बी लेस ऑफ अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर. इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिक आप अगर वेजिटेबल ऑयल या किसी ऑर्गेनिक मैटर मतलब लिविंग मैटर से बनाई जाएगी तो उससे क्या होगा? वो डिग्रेड हो सकती है, और पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम हमारे प्लास्टिक से होती है वो फ्यूचर में कम हो जाएगी. थ्रेटनिंग डिसएडवांटेज, इसका अब क्या अलार्मिंग डिसएडवांटेज है वो बताया है. अनदर डिसएडवांटेज इज पॉल्यूशन. सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है. प्लास्टिक एक्यूमुलेशन इन द एनवायरनमेंट इज अ लूमिंग कैटास्ट्रॉफ. मतलब एक चिंता वाली बात है, वरिंग डिस्ट्रक्शन है हमारा प्लास्टिक का इकट्ठा होना. थिंकिंग अबाउट दिस, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा. प्लास्टिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. क्यों? प्लास्टिक्स आपकी किससे बनती है? पेट्रोलियम से बनती है. This brings a host of issues. ये host नहीं होगा, lot of issues होगा. Destruction of habitat, extraction of crude oil, security issues from the volatile countries where oil is produced, processing of petroleum, chemical manipulation into various types of plastic. मतलब बहुत सारे issues हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे habitat का destruction. अब ऑर्गेनिक मटेरियल से बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें जानवरों के हैबिटेट को खत्म करना पड़ेगा, मींस फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा. क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन में, क्रूड ऑयल नीचे से जब निकाला जाता है तो उसके एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं फ्रॉम द वोलेटाइल कंट्रीज के थ्रू जहाँ पे पेट्रोल ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है उससे ज्यादा, वहां से सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं. पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसके केमिकल मैनिपुलेशन या इसका केमिकल स्ट्रक्चर अगर चेंज करें तो प्रॉब्लम हो सकती है. और वेरियस टाइप की प्लास्टिक्स, अलग अलग तरह की प्लास्टिक बनाने में. ठीक है, ये सारे इन्होंने बताया कि ये सारे इसके कई सारे इश्यूज हैं जो क्रिएट हो सकते हैं. The manufacture involves many chemicals, many of which have not been sufficiently tested for their toxicological impact on humans or animals. Means अब जो केमिकल्स से जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो बहुत सारे केमिकल्स इसमें यूज करते हैं, और ये केमिकल्स इतने ज्यादा अच्छी तरीके से टेस्टेड भी नहीं किए जाते हैं, टेस्ट नहीं कर पाते हैं उनका कि उनका टॉक्सिकोलॉजिकल का मतलब हो गया कि उनको कितना पॉइजनस है वो ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए, तो वो टेस्टिंग भी इसमें प्रॉपर नहीं हो पाती है. द फाइनल प्लास्टिक प्रोडक्ट इज ऑफन अ केमिकल एंटिटी दैट इन टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग. मतलब जो फाइनल प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनता है वो एक केमिकल एंटिटी है. केमिकल एंटिटी मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ी सत्ता बोलते हैं फॉर एंटिटी को, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होती है. प्लास्टिक हर जगह है, तो प्लास्टिक का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो अपने आप में ही उसके अंदर
टॉक्सिकोलॉजिकल और इकोटॉक्सिकल। इको मतलब हो गया हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाएगी, वो एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, और टॉक्सिकोलॉजिकल हमारे लिए भी, दोनों के लिए ही हार्मफुल है। तो उनकी टेस्टिंग भी इनसफिशिएंट है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है। एन एग्जाम्पल वुड बी पीवीसी। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है पीवीसी का। पीवीसी फॉर्म्स ऑफ व्हिच आर बैंड इन यूरोप, कि ये यूरोप में पीवीसी की हर तरीके की जो पीवीसी की बनी हुई चीजें हैं वो बैंड है, बट एग्जिस्ट वाइडली इन चिल्ड्रन टॉयज इन अमेरिका। लेकिन पीवीसी का जो यूज है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है। recent controversies over plastic bottles have highlighted the potential risk। मतलब बहुत सारी controversies उठी थी अभी प्लास्टिक बॉटल्स को लेकर भी, कि जैसे कि ये टॉक्सिकोलॉजिस्ट रिकमेंडिंग है, बहुत सारी टॉक्सिकोलॉजिकल मतलब हमारे हार्मफुल है। रीयूजिंग प्लास्टिक वाटर बॉटल्स नहीं होनी चाहिए, दोबारा यूज नहीं करना चाहिए प्लास्टिक बॉटल्स को। नॉट स्टोरिंग फूड इन टपरवेयर, टपरवेयर से बनी हुई जो प्लास्टिक आती है उसमें फूड स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, जबकि वो लोग कहते हैं कि ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है, मींस इसमें फूड खराब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज, मतलब कुछ ऐसी बातें अभी उठी थी जिसके ऊपर काफी डिस्कशंस किए गए कि ये हमें नुकसान कर सकता है या नहीं कर सकता। क्लास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी हो गया। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। 5 मिनट्स ही रह गए, मैं आगे डिफरेंसेस कल कंटिन्यू करूंगी। सर कोई क्वेरी है? नहीं मैडम, अभी कुछ करी ही नहीं है। कोई क्वेरी नहीं है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। हाँ, एक चलिए। आया गौरव। गौरव। हाँ गौरव। मैम मैम हाँ बेटा। थर्मोसेट प्लास्टिक मैम इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है, तो मैम प्रोड्यूस क्यों करते हैं? बेटा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो अब ये स्विचेस वगैरह हम काय से बनाएंगे? अगर थर्मोप्लास्टिक से बनाएंगे तो ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो पिघल जाएगी, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। वो चिपक जाएगी, हमारे पिघलने के बाद हमारे हाथों पे चिपक गई तो हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक है। और मेटल्स ओके कॉस्टली भी पड़ती हैं, इस वजह से कई सारे रीजन है, इन्हें बनाना भी पड़ता है। ओके। चलिए आगे कंटिन्यू करूं। अब डिफरेंसेस बताए इन्होंने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। मतलब पॉलीमर्स को, बहुत सारे मोनोमर्स को ऐड करके जो प्लास्टिक बनाई जाती है वो आपकी थर्मोप्लास्टिक। और ये यहाँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, यहाँ पर भी एडिशन होता है, एडिशन होने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स लूज भी होते हैं जैसे वाटर के फॉर्म में। फर्क यही है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशनल पॉलीमराइजेशन में क्या है, मोनोमर्स को ऐड करते चले जाएंगे, नया प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन उसमें कोई और बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ प्लास्टिक प्रोड्यूस होगी, थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या है कि जब आप इसे बनाते हो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, तो प्लास्टिक तो बनेगी बनेगी, लेकिन उसके साथ क्या है, एक्स्ट्रा आपका जो वाटर कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा, और भी कई सारे प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, मिथनॉल निकल जाता है या कोई एसिड निकल जाता है। इसी वजह से क्या है कि ये अपनी शेप को रीमोल्ड नहीं कर पाती है। ठीक है। सेकेंड दे रखा है थर्मोप्लास्टिक की जो प्रोसेसिंग है वो कई सारे मेथड दे रखे हैं, जैसे इंजेक्शन मेथड दे रखा है, इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन प्रोसेस, ब्लो मोल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस और रोटेशनल मोल्डिंग। तो मैं आपको इंजेक्शन मोल्डिंग बता चुकी हूँ, एक्सट्रूजन प्रोसेस बता चुकी हूँ। ब्लो मोल्डिंग क्या है, ब्लो करा जाता है मोल्ड करते समय। जब इसको इंजेक्शन के आपने किसी भी उसमें डाला कंटेनर में, उसमें मेल्ट हो गई, फिर उसके बाद ब्लो करा जाता है दूसरे का, जब उसको मोल्ड में डाला जाता है तो ब्लोइंग की प्रोसेस से डाला जाता है। जैसे हम एयर को फूक मारते हैं, ऐसे ही उसमें भी उसको एक डिवाइस है जो उसको ब्लो करके उसमें डालती है। और रोटेशनल मोल्डिंग क्या है, इसमें सर्कुलर मशीन्स का यूज किया जाता है मोल्ड में डालने से पहले। तो ये प्रोसेसिंग का है। और उसमें दे रखा है आपका ये सर हो रही है।
अब ये देखिए कि ये है कंप्रेशन मोल्डिंग। इसमें आप देख सकते हो कि एक ये मोल्ड हाफ है, मतलब ये पहले से ही मोल्ड करा हुआ सब्सटेंस है। इसके ऊपर ये दो ऊपर वाला जो अपर मूवेबल मोल्ड हाफ है उसको नीचे प्रेस करके आपने इसकी शेप को चेंज कर दिया। ये है कंप्रेशन मोल्डिंग का मेथड, जिसपे आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाई जाती है। और एक और है आपका जो दूसरा मेथड है वो भी मैं बताती हूँ आपको। जी नहीं सर, आपको नहीं कह रही। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें रेजिन है आपका। यहाँ पर आप इसको, ये देखिए रेजिन प्लस ग्लास फ्रेंड्स हैं और यहाँ ऊपर से रेजिन, ये दोनों आपकी मिक्स हो रही है। ये रिएक्शन इंजेक्शन मेथड है, रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग वाला मेथड है। इसमें एक तरफ से रेजिन आ रहे हैं, इधर नीचे रेजिन और ग्लास फ्रेंड्स दोनों आ रहे हैं, ये मिक्स हुए और उसको मोल्ड में डाल दिया जिससे कि वो आपकी शेप में चेंज हो गया। ये आपका रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग वाला प्रोसेसिंग मेथड है। ठीक है क्या? मैडम, टाइम इज ओवर मैडम। हाँ सर, कोई बात नहीं, मैं आगे कंटिन्यू कल कर दूंगी।